अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपदेशामृत श्लोक संख्या 3। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतोवृत्ते षडवीर भक्ति प्रसिद्धयति। श्री रूप गोस्वामी ने लिखा है और हमने इसके 2 श्लोक ऑलरेडी कर लिए हैं, तीसरा नंबर है ये। और परपोर्ट इसका श्रील प्रभुपाद ने लिखा है। शब्दार्थ ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद की जय। उत्साहात उत्साह से, निश्चयात निश्चय से, धैर्यात धैर्य से, तत्तत् कर्म भक्ति के अनुकूल विभिन्न कर्म, प्रवर्तनात् संपन्न करने से, संग त्यागात अभक्तों की संगति छोड़ने से, सतः महान पूर्ववर्ती आचार्यों का वृत्ते पद चिन्हों का अनुसरण करने से, षड भी इन 6 से भक्ति प्रसिद्धयति अग्रसर होती है या सफल होती है। अनुवाद। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। पहला, उत्साही बने रहना। दूसरा, निश्चय के साथ प्रयास करना। तीसरा, धैर्यवान होना। चौथा, अनुष्ठानों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवण कीर्तन तथा कृष्ण का स्मरण करना। पांचवा, अभक्तों की संगति छोड़ देना तथा छठा, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तो हमारी भक्ति कैसे आगे बढ़ेगी, जो हमेशा प्रश्न उठता है भक्तों के द्वारा। किसी भी क्लास में महाराज जी से हो या मेरे से हो या सबसे, हम क्या करें महाराज जैसे हमारी भक्ति बहुत तेजी से बढ़े। तो महाराज क्या बताएंगे? यही बताएंगे, क्योंकि ये आचार्य हैं, हम लोग सब इन्हीं को फॉलो करते हैं। रूप गोस्वामी महाराज के भी आचार्य हैं, हमारे भी आचार्य हैं, प्रभुपाद के भी आचार्य हैं। तो रूप गोस्वामी जो कह रहे हैं वो हम सबको करना है। क्या है? 6 चीजें। 6 चीजों से भक्ति आगे बढ़ती है, प्रसिद्धयति। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतोवृत्ते। ठीक है ना? उत्साही बने रहना, निश्चय करना ही है ये कार्य, निश्चय रखना, दृढ़, इसको रेजोल्यूशन बोलते हैं ना इंग्लिश में। धैर्यात् पेशेंस। तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् यानी ये जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जो कार्य बताया गया है भक्ति के लिए उसको करना। और संग त्यागात, किसका संग छोड़ना? अभक्तों का। उसके बाद लास्ट है सतोवृत्ते। सतो यानी सत। सत किसे कह रहे हैं यहाँ पे? महान संतों को, अर्थात हमारे परंपरा में जो आचार्य गण हैं उनको, उनके बताए हुए चरण चिन्हों पर चलना। सतो वृत्ते, जो संत महात्मा जो वृत्ति करके गए हैं, जो कार्य करके गए हैं, उसी के आधार पर हमें अपना जीवन चलाना है। षडवीर भक्ति प्रसिद्धयति, प्रसिद्ध होता है, सिद्ध होता है, इससे भक्ति आगे बढ़ती है। तो ये 6 चीजें हैं
चाहे आप किसी से भी पूछेंगे, उत्तर यही होने वाला है, घुमा फिरा के। ठीक है, तो भक्ति तात्पर्य है, भक्ति भावनात्मक चिंतन या कल्पना प्रसूत विलास नहीं है। देखिए, इस बुक का हर शब्द पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि भक्ति शास्त्री में फायदा हो। तो भक्ति शास्त्री में फायदा तभी होगा जब हर वर्ड को आप ठीक से पढ़ेंगे, तत्व को समझेंगे। नहीं भी भक्ति शास्त्री कर रहे हैं तो भी ये बुक है, इसको कहा जाता है हमारे भक्ति का नियम, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उपदेशामृत। मैंने पहले क्लास में बता दिया था। तो ये उपदेश है जिसके ऊपर हमको चलना है। जैसे भगवत गीता है, वो भी उपदेश है, पर वो कैसा है, बहुत मोटी बुक है और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, केवल भक्ति नहीं है उसमें। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सब कंफ्यूजन जो अर्जुन का है वो चल रहा है। पर ये क्या है, शुद्ध भक्ति। अब आप लोग सब भक्त बन चुके हैं, हम लोग सब भक्ति के पथ पर अग्रसर हैं, तो हमें वो कर्म योग, ज्ञान योग में समय नहीं बर्बाद करके सीधे इसको फॉलो करना है, उपदेशामृत को। तो इसके एक एक शब्द को ठीक से समझना होगा। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्ति भावनात्मक चिंतन या कल्पना प्रसूत विलास नहीं है। भक्ति क्या है, क्या नहीं है, भावनात्मक चिंतन, यानी हम सिर्फ भाव में बहे जा रहे हैं। नए नए भक्त जो आते हैं वो बोलते हैं हमको कृष्ण दिखाई देते हैं। एक माता जी थी मेरे क्लास में, वो बोलती थी हमको कृष्ण दिखते हैं हमेशा। बाद में तो बहुत सारा ड्रामा हो गया, तो नए भक्तों को कृष्ण दिखते हैं, ज़्यादा दिखते हैं, पुराने भक्तों से ज़्यादा नए भक्तों को कृष्ण दिखते हैं। सब जगह अनुभव होता है। रूपाल लिख रहे हैं, भक्ति भावनात्मक चिंतन या कल्पना प्रसूत विलास नहीं है। कल्पना की दुनिया में हम खोए हुए हैं, वो नहीं करना है, वो नहीं है भक्ति। वो चीज़ नहीं है। क्या नहीं है, कल्पना। अपने मन से कुछ कल्पना कर लेना, उससे उसको भक्ति नहीं कहते हैं। या कुछ भाव में, उसको भी भक्ति नहीं कहते हैं। वो तो ठीक है, आ जाएगा बाद में थोड़ा बहुत, लेकिन सॉलिड लेवल पे कार्य करना पड़ता है। तो इसकी विषय वस्तु व्यावहारिक सक्रियता है। व्यवहार में हम क्या क्या कर रहे हैं, हम आरती किए कि नहीं, दिया जलाए कि नहीं, मंत्र का जप किए कि नहीं, भागवतम सुने कि नहीं, भागवतम पढ़े कि नहीं, ये सब जो कार्य है प्रैक्टिकली हमको करना पड़ेगा। इसको साधना भक्ति कहते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की परिभाषा निम्नवत दी है। क्या, अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तम। ये है भक्ति की परिभाषा रूप गोस्वामी के ही द्वारा दूसरी पुस्तक में, भक्ति रसामृत सिंधु, जो हमारे भक्ति शास्त्री कोर्स में है। ठीक है ना। तो अन्याभिलाषिता शून्य यानी उत्तम भक्ति या परमेश्वर के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह की जाने वाली भक्ति है जो भगवान के अनुकूल है, जो भगवान के आदेशों के अनुकूल है, इच्छा के अनुकूल है। पहली शर्त, इस भक्ति को किसी भी बाह्य मंतव्य से मुक्त होना चाहिए। अन्य अभिलाषिता, अन्य अभिलाषिता, कोई और अभिलाषा नहीं, कट। अन्य अभिलाषिता शून्यम, दूसरी अभिलाषा शून्य है। भक्ति पथ पे चलने वालों के लिए दूसरी कोई अभिलाषा रखना जीरो, नहीं रखना है, शून्यम। अन्य अभिलाषिता शून्यम। जैसे कौन कौन सी अभिलाषा है ना, क्वेश्चन, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, है ना। यहाँ पे अगला क्या आ रहा है, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। ज्ञान योग, कर्म योग, ये होता है ना, जैसे प्रभुपाद ने लिखा है, किसी भी बाह्य मंतव्य से मुक्त होना चाहिए और सकाम कर्म, निर्विशेष ज्ञान तथा अन्य समस्त स्वार्थमयी इच्छाओं से रहित होना चाहिए। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए।
भक्ति यानी शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति इन चीजों से प्रभावित नहीं होता है। और जो पहले बताया था कृष्ण के अनुकूल कार्य करना है, वो दूसरे लाइन में है। आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। कृष्ण का अनुशीलन करना है। कृष्ण का अनुशीलन क्या है? भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। हम ज्यों ही अनुशीलन का नाम लेते हैं तो हमारा अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशीलता से रहता है। कार्य होना चाहिए। चुपचाप बैठ गए उसको भक्ति नहीं कहते। आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं है, जैसा कि कुछ छद्म योगी सिखाते हैं। ऐसा निष्क्रिय ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें भक्ति का पता नहीं। इसीलिए कभी कभी इसकी संस्तुति व्यवधानात्मक भौतिकतावादी कार्यकलापों को रोकने के लिए की जाती है। ध्यान का अर्थ है कम से कम उस समय व्यर्थ के कार्यकलापों को रोक देना। जो ध्यान योग वाले हैं उनकी बात, जो ध्यान योग सिखाते हैं वो इसलिए सिखाते हैं ध्यान योग प्रभुपाद के अनुसार कि कम से कम जब तक ध्यान में रहेगा तब तक दूसरा कुछ फालतू कार्य नहीं करेगा। तो व्यवधानात्मक भौतिकतावादी कार्य, अगर कोई सुबह से उठ के सारा दिन नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव करता है, तो उसको मेडिटेशन के लिए लगा दो 2 घंटे के लिए, तो 2 घंटे वो क्या करेगा? कुछ करेगा भी नहीं और कुछ सोचेगा भी नहीं। यदि सही मेडिटेशन कर रहा है तो, और यदि उसका मेडिटेशन सही नहीं है तब तो सोचेगा, शरीर से कुछ नहीं करेगा। तो इसीलिए वो मेडिटेशन सेंटर होते हैं। ये प्रभुपाद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। तो ध्यान का अर्थ है कम से कम उस समय व्यर्थ के कार्यकलापों को रोकेगा। किंतु भक्ति सिर्फ रोकना नहीं है, भक्ति है करना। व्यर्थ के कार्यकलाप को रोकना नहीं है, सिर्फ उसे इंगेज करना है। किस चीज में इंगेज करना है? मन को और शरीर को भगवान की सेवा में। अपितु मनुष्य को सार्थक भक्तिमयी कार्यों में, भक्ति कार्यों में लगाती है। जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इसको नवधा भक्ति कहते हैं। ये क्या है? पहला, परमेश्वर के नाम तथा यश को सुनना, श्रवणम। कीर्तनम, उनके यश का कीर्तन करना। स्मरणम, भगवान का स्मरण करना। पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना। अर्चा विग्रह की पूजा करना, अर्चनम। वंदनम, भगवान को नमस्कार करना। और दास्यम, भगवान के दास के रूप में कार्य करना। सख्यम, भगवान के साथ मित्रता करना। और आत्मनिवेदनम, अर्थात पूर्ण रूप से समर्पित, जैसा बलि महाराज थे। तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा। मनुष्य को चाहिए कि अवैध पुरुषों की बातें कान से न सुने, अपितु योग्य व्यक्ति के पास जाए, जैसा कि भगवत गीता में संस्तुति की गई है। 4थे अध्याय के 34वें नंबर श्लोक में, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हमें प्रॉपर गुरु, प्रामाणिक गुरु के पास जाना है। उनसे क्या करना है? सीखने का प्रयत्न करना है और विनीत भाव से जिज्ञासा करना है, सेवा करनी है। वो स्वरूप सिद्ध हैं, वो हमें ज्ञान प्रदान करेंगे क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। ये भगवत गीता का श्लोक है। आप भगवत गीता से बड़ा परपोट भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर इतना ही दिया गया। ठीक है, तो श्रवणम किसी से भी नहीं करना है, प्रामाणिक गुरु से श्रवणम करना है। मुंडक उपनिषद में और भी संस्तुति की गई है। क्या? तद विज्ञानार्थम स गुरु एव अभिगच्छेत।
उस दिव्य विज्ञान को जानने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। इस प्रकार विनीत भाव से, विनीत भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। विनीत यानी सरेंडर्ड, हम्बल एटीट्यूड, शरणागत के भाव से हमें गुरु के पास जाना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, उनसे भक्ति कैसे करना है ये सीखना चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे प्रश्न पूछना है कि हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ें, हम और क्या सेवा करें, और कृष्ण के बारे में कुछ अगर दुविधा है, जानना है, तो वो भी प्रश्न पूछना चाहिए। और इस प्रकार गुरु हमें ज्ञान देंगे, क्योंकि गुरु तत्वदर्शी हैं। तो ये मुंडक उपनिषद में है कि तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत। प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, तद विज्ञानार्थम, अर्थात कौन, किस ज्ञान को जानने के लिए? दिव्य ज्ञान को जानने के लिए। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत। इस प्रकार विनीत भाव से दिव्य गुह्य ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है, प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। खाली सोचने से हम भगवान को नहीं प्राप्त कर जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बताया है, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में बहुत सारे जीव अनंत कोटि, अनंत काल से विचरण कर रहे हैं, ठीक है, पर किसी किसी भाग्यशाली जीव को भक्ति का बीज प्राप्त होता है, भक्ति लता बीज। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, भाग्यवान को भक्ति लता बीज। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा, गुरु और कृष्ण दोनों की कृपा से पाए भक्ति लता बीज। उसे भक्ति लता, जैसे आम का बीज लगाया तो आम का पेड़ उगेगा, कटहल लगाया तो कटहल उगेगा, बबूल लगाया तो बबूल उगेगा। जिस चीज का बीज डालेंगे वो पेड़ उगेगा। तो भक्ति हमको चाहिए, तो बीज किसका देना पड़ेगा? भक्ति लता बीज। यानी भक्ति के लता को अगर ग्रो करना है जीवन में, यदि भक्ति लता को बड़ा करना है, उसको उत्पन्न करना है, तो भक्ति लता का बीज चाहिए। भक्ति लता का बीज तो बाजार में नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा? प्रामाणिक गुरु के पास और कृष्ण की कृपा से। और इच्छा होनी चाहिए हमें उसको लगाने की। उसका फल क्या होता है? कृष्ण प्रेम। तो चैतन्य चरितामृत में यह दिया गया है, यह भौतिक जगत आनंदमय जीवों के लिए बंदी गृह जैसा है, जेल। वे वास्तव में इस सापेक्षिक सुख के संसार रूपी बंदी गृह से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति की विधि न जानने के कारण वे एक योनि से दूसरे योनि में भटकते रहते हैं, एक लोक से दूसरे लोक में देहांतर करने के लिए बाध्य होते हैं। अभी हम इस ब्रह्मांड में हैं, ठीक है ना, यहाँ पृथ्वी पर हमेशा यही नहीं रहेंगे। कभी हम नरक लोक में भी जा सकते हैं, कभी स्वर्ग लोक में भी जा सकते हैं, कभी राक्षसों के लोक में, कभी यक्ष के लोक में, कभी किन्नर के लोक में, कभी नागलोक में। बहुत सारे लोक हैं, कहीं भी जा सकते हैं हम इस ब्रह्मांड के अंदर, दूसरे ब्रह्मांड में भी जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें इससे निकलना कैसे है बाहर। तो हम घूम रहे हैं अलग अलग शरीरों में घूमते जा रहे हैं। लेकिन जब सौभाग्य से कोई जीव किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है तो उससे सुनता है और भक्ति का रास्ता, भक्ति पथ पे चलने लगता है। ऐसा सुअवसर केवल निष्ठावान व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। जिस व्यक्ति को गुरु में निष्ठा होती है, भगवान में निष्ठा होती है, सत्संग में निष्ठा होती है, उसे ही भगवान ये देते हैं, उसे ही प्रामाणिक गुरु भी मिलते हैं और उसे ही मौका भी मिलता है भक्ति करने का। यदि कोई भाग्यवश कोई व्यक्ति भक्ति में प्रवृत्त होने के इस सुअवसर का लाभ उठाता है
तो उसके लिए तुरंत भक्ति का मार्ग खुल जाता है। हमें भक्ति लता मिला और हमें मजा आ गया, वाह क्या चीज मिली है हमें, इसको हमें अच्छे से बोना है, इसको हमें अच्छे से सींचना है, ये भाव अगर हमारे अंदर में है तो बस रास्ता खुल गया। तुरंत बीज बोइए, तुरंत पानी डालिए, उसमें खाद डालिए और लता बढ़ने लगे, है ना। और किसी को बीज मिला, पहले तो मिलेगा नहीं, और अगर मिला और उसने फेंक दिया, ऐसा होता है ना। हम जबरदस्ती किसी को प्रीच करते हैं, उसको इंटरेस्ट नहीं है तो वो क्या करता है, फेंक देता है। तो मनुष्य को चाहिए कि भगवत धाम वापस जाने के इस सुअवसर को अत्यंत उत्साह पूर्वक स्वीकारें। पहला क्या कंडीशन था, उत्साहात। तो हमें ये मिल गया है अवसर, तो अभी हमें इसको कैसे स्वीकारना चाहिए, उत्साह से, खुश होकर के। ऐसा नहीं कि ओहो हो मंदिर जाने का मन नहीं कर रहा है, बहुत आलस हो रहा है, माला करने का मन नहीं कर रहा है, शास्त्रों को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है, ये है निरुत्साह। उत्साह किसको कहते हैं कि अंदर से होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए हमें सब कुछ करने की, उसको कहते हैं उत्साह। उत्साह के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। यहाँ तक कि भौतिक जगत में भी सफल होने के लिए मनुष्य को अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक उत्साही बनना पड़ता है। सबको बनना पड़ता है, स्टूडेंट को बनना पड़ता है, खिलाड़ी को बनना पड़ता है, बिजनेसमैन को बनना पड़ता है। देखिए प्रभुपाद ने लिखा है, विद्यार्थी, व्यापारी, कलाकार या अन्य कोई भी व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में सफलता चाहता है उसे उत्साही बनना पड़ता है। रात भर सोते नहीं है वो लोग, 2 घंटे सोते हैं, 3 घंटे सोते हैं, कभी पूरी रात नहीं सोते हैं, तब जाके पैसा कमाते हैं, तब जाके नाम होता है, तब जाके फिल्म हिट होती है। आपको दिखता है कि अरे ये फिल्म करोड़ों में कमा रही है, पर उनके बनाने वाले और कार्य करने वाले लोगों से जब पूछेंगे तो पता चलेगा कितना कष्ट उठाया है उन लोगों ने। बिना कष्ट के कुछ नहीं होता है। इसी प्रकार से भक्ति के क्षेत्र में भी मनुष्य को अत्यंत उत्साही होना पड़ता है। तो भगवत धाम जाना है तो उत्साह तो वरना, उत्साह सबसे बड़ा कार्य तो ये है। बाकी जो चीजें हैं वो तो बस इस शरीर तक है, खत्म हो जाएगी, पर ये तो है हमेशा के लिए, तो इसमें बिना उत्साह के कैसे चलेगा। तो उत्साह का अर्थ है कर्म, लेकिन यह कर्म किसके लिए। इसका उत्तर है कि मनुष्य को कृष्ण के लिए सदैव कर्म करना चाहिए। कृष्णार्थ अखिल चेष्टा, भक्ति रसामृत सिंधु में कहीं है ये श्लोक, कृष्णार्थ अखिल चेष्टा। श्लोक का थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है ये। जीवन की सभी आवश्यकताओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए गुरु के निर्देशन में सारे भक्ति कार्यकलाप करने होते हैं। तो जितने भक्तिमय कार्य है वो किसके निर्देशन में करना है, मनमानी नहीं चलेगा, गुरु के निर्देशन में ही करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर स्टैंड स्टिल है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे सब कुछ होता रहेगा। फास्ट करना है तो गुरु की आज्ञा का पालन करना होगा। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को अपने कार्यकलापों तक ही सीमित रहना होता है या वह उन्हीं में संकुचित हो जाए। कृष्ण सर्वव्यापी हैं, अतएव कृष्ण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। जैसा कि कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। 9.4 भगवान तो यहाँ कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने ही कार्यकलापों तक सीमित होना होता है, वो संकुचित है भाव। कृष्ण सर्वव्यापी है, कृष्ण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं। ये पूरी दुनिया में कृष्ण है, पूरी दुनिया के हर कोने कोने में कृष्ण है। और इसके लिए भगवान ने भगवत गीता में ये श्लोक दिया है, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। 9.4 मया ततम इदम सर्वम, मैं सब जगह हूँ, सब कुछ मेरे द्वारा है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा प्राप्त है। सारे प्राणी मुझ में हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। सारे प्राणी मुझ में हैं परंतु मैं उनमें नहीं हूं, क्योंकि उनसे बाहर है भगवान गोलोक धाम में भी। इसलिए मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति नाम,
अव्यक्त रूप में ये सारी दुनिया जो है वो क्या है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा प्राप्त है। तो सब जगह भगवान है, सब कुछ भगवान में है, परंतु भगवान इसके अंदर ही नहीं है, भगवान इसके बाहर भी है, इतना ही समझ लीजिए। तो प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को हर वस्तु कृष्ण की सेवा के अनुकूल बनानी है। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में रहना है, निर्देशन में हर कार्य करना है, हर वस्तु को कृष्ण के अनुकूल बनाना है। हर वस्तु को, कार्य है, बिजनेस है, नौकरी है, घर है, प्रॉपर्टी है, हर चीज को क्या बनाना है, कृष्ण के अनुकूल बनाना है। उदाहरणार्थ, इस समय हम डिक्टाफोन का उपयोग कर रहे हैं। प्रभुपाद जो रिकॉर्डिंग करते थे ना, उस समय उसका नाम था डिक्टाफोन। तो प्रभुपाद कह रहे हैं हम डिक्टाफोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, डिक्टाफोन का उपयोग कर रहे हैं। जैसे अभी मैं मोबाइल पे क्लास दे रही हूँ या कोई कैमरा पे रिकॉर्डिंग कर रहा है, ऐसे ही करते हैं ना हम, वीडियो बनाते हैं या ऑडियो। तो मोबाइल उस समय क्या था, डिक्टाफोन था, बहुत पहले की बात है। तो जिस भौतिकतावादी ने इस यंत्र का आविष्कार किया, उसने इससे व्यापारियों या सांसारिक विषयों पर लिखने वालों के लिए बनाया था। वो तो प्रभुपाद के लिए नहीं बनाया था कि इसमें लेक्चर रिकॉर्ड होगा। उसने क्या बनाया था, इससे बिजनेस होगा, पैसा कमाया जाएगा। निश्चित रूप से उसने इस डिक्टाफोन का उपयोग भगवान की सेवा में किए जाने के विषय में सोचा ही नहीं होगा, लेकिन हम इसका उपयोग कृष्ण भावना भावित साहित्य लिखने के लिए कर रहे हैं। सही बात है। जो भी चीज मार्केट में मिलती है, जैसे मोबाइल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो मोबाइल कंपनी जो मोबाइल बनाई है वो तो इसलिए नहीं बनाई है कि इस पर गुरु महाराज बात करेंगे, इसमें भक्त बात करेगा, इससे भगवान का गाना, भगवान का पिक्चर, भगवान का कथा रिकॉर्ड होगा। वो इसके लिए नहीं बनाया, वो तो बनाया बातचीत करने के लिए, बिजनेस चलेगा, पैसा। लेकिन भक्त उसका प्रयोग उन चीजों के लिए कर रहे हैं। वैसे ही प्रभुपाद अपने जमाने में इसका प्रयोग, डिक्टाफोन का प्रयोग कृष्ण भावना भावित कर्म के लिए कर रहे थे। इस यंत्र के सारे भाग, जिसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कार्य भी सम्मिलित हैं। हाँ, पहले निस्संदेह डिक्टाफोन का निर्माण कृष्ण की शक्ति के अंतर्गत है। सारी दुनिया कृष्ण की है, तो जितनी चीजें हैं वो कृष्ण की है, कृष्ण की शक्ति के अंतर्गत है। हर चीज कृष्ण की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति हो, अंतरंगा शक्ति हो या तटस्था शक्ति हो, सब तो कृष्ण की शक्ति है। तो कृष्ण की, डिक्टाफोन भी कृष्ण का हो गया, मोबाइल फोन भी कृष्ण का हो गया। तो इस यंत्र के सारे भाग, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्य भी सम्मिलित हैं, भौतिक ऊर्जा के 5 मूलभूत प्रकारों, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश के विभिन्न संयोगों एवं प्रतिक्रियाओं से बने हुए हैं। अन्वेषक ने इस जटिल यंत्र को तैयार करने में अपना मस्तिष्क लगाया, किंतु उसका मस्तिष्क तथा सारे अवयव कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए हैं। मनुष्य, हम भी कृष्ण के, वैज्ञानिक भी कृष्ण का, उसे भले पता नहीं हो, पर वैज्ञानिक का जो दिमाग है, किसी भी व्यक्ति का, खिलाड़ी का शरीर स्ट्रांग है, या कोई सुंदर है, कोई अच्छा एक्टिंग करता है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा नाचता है, वो सारी कलाएं जो हैं वास्तव में तो कृष्ण से ही आई हैं। उस जीवात्मा को तो कृष्ण ने ही पैदा किया है, तो कृष्ण से अलग तो कुछ दुनिया में है ही नहीं। और ये जो पंच महाभूत है, ये तो कृष्ण के हैं ही। तो इस तरह से भगवान ने जो कहा कि मतस्थानी सर्वभूतानि के अनुसार प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति पर आश्रित है। इस प्रकार भक्त समझ सकता है कि चूंकि कृष्ण की शक्ति से कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, अतएव प्रत्येक वस्तु को उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। हर चीज कृष्ण की है, कृष्ण की है, कृष्ण के लिए उपयोग में लाना चाहिए। और हर चीज हम कृष्ण के लिए उपयोग में ला सकते हैं। जितने भी मशीन हैं, जितनी भी चीजें, हर चीज का प्रयोग कृष्ण के लिए कर सकते हैं और भक्त करते हैं। तो कृष्ण भावना भावित में, भावनामृत में, देखिए चैप्टर बहुत बड़ा है, आधा घंटा होने को आया। मैं क्या करूं, छोड़ छोड़ के पढ़ाऊंगी तो समझ में नहीं आएगा।
हर शब्द को पढ़ाना पड़ेगा। कृष्ण भावना मृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। भक्तगण उन सही साधनों का अनुसंधान कर लेते हैं जिससे हर वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जा सके। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते, ये भी भक्ति रसामृत सिंधु का है। भक्ति को संपन्न करना निष्क्रिय ध्यान नहीं अपितु आध्यात्मिक जीव की पूर्व भूमिका में व्यावहारिक कर्म है। तो ये वाला एपिसोड यहीं रोक देंगे, आधा घंटा हो चुका है। तो कृष्ण निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते, हर चीज को जब हम कृष्ण के लिए उपयोग में लाते हैं उसे युक्त वैराग्य कहते हैं। ठीक है, ये है रूप गोस्वामी के ही कथन। तो इस प्रकार उत्साह पूर्वक भक्त क्या करते हैं, कृष्ण की वस्तु का प्रयोग कृष्ण की सेवा में करते हैं। सारी दुनिया कृष्ण की है। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। तुरंत मैं दूसरा एपिसोड बनाने वाली हूँ, क्योंकि आपको एक बार में 1 घंटे का सुनना कठिन लगेगा, इसलिए मैं आधे घंटे पे रोक रही हूँ। हरे कृष्ण।